पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बात करेंगे आतंक का नया वार, हिंदुस्तान को क्यों रहना चाहिए खबरदार। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। आपने पहले टॉपिक में देखा वहां टेरर एंगल हो सकता है, मैं कह रहा हूं अभी जांच चल रही है, गृह मंत्री ने भी आदेश दिया है, लेकिन अब बात होगी दूसरे टॉपिक की। आतंक का नया वार, हिंदुस्तान को क्यों होना चाहिए खबरदार। एक बड़े साजिश का पर्दाफाश, दिल्ली के बिल्कुल पास हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आतंक का झूठा जाल फंसा दिया गया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की साझा कार्रवाई में 7 आतंकी गिरफ्तार हुए और करीब 3900 किलो विस्फोटक और भारी शस्त्र बरामद किए गए। इस मॉड्यूल की पहचान कैसे और कब हुई, पूरी कहानी अभी सामने आएगी, लेकिन आपको बता दें कि रात के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश रची गई थी और सुरक्षा एजेंसियों ने उसे समय रहते पकड़ लिया। 27 अक्टूबर को श्रीनगर से शुरू हुई खुफिया हरकतें, 29 अक्टूबर की सीसीटीवी में एक नाम और 6 नवंबर को गिरफ्तारी। 10 नवंबर को फरीदाबाद से बरामद हुआ बारूद और हथियार बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक प्लान नहीं, एक बड़े हमले की तैयारी थी। पूरा नेटवर्क किस तरह खुला और किन लोगों के नाम सामने आए, ये जानना है ना आपको, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। ये संदिग्ध आतंकी भारत में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन एक सुराग ने सब कुछ पलट कर रख दिया। श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर मिले और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने देश के कई राज्यों में हलचल मचा दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की और फिर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। 7 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल। जी हां, फरीदाबाद के डॉक्टर मोइजमिल अहमद गनई, जो अल फला यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे, और कुलगाम के डॉक्टर आदिल। इनके अलावा इन आतंकियों की भी गिरफ्तारी हुई है। श्रीनगर का आरिफ निसार डार, श्रीनगर का यासिर उल अशरफ, श्रीनगर का ही मकसूद अहमद डार और शाहिद, मौलवी इरफान अहमद जो कि शोपिया का रहने वाला है, पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, गांदरबल का जमीर अहमद अहंगर और कुलगाम का डॉक्टर आदिल। ये नेटवर्क जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद से जुड़ा था। पाकिस्तानी हैंडलर से निर्देश लेता था। सोशल और एजुकेशनल नेटवर्क के जरिए फंड जुटाना, इनक्रिप्टेड चैनल से विचारधारा फैलाना, हथियारों की सप्लाई, सबका समन्वय। कुल 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री, केमिकल, बैटरी, वायर, टाइमर और धातु शीट्स जब्त। 2 पिस्टल, 2 असॉल्ट राइफल्स। उत्तरी भारत में बड़े हमलों की साजिश थी। अभी फिलहाल जांच जारी है, फंडिंग के स्रोत और लिंक्स ट्रेस किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का साफ संदेश है कि आतंक के खिलाफ कोई छूट नहीं, शांति की रक्षा हर कीमत पर। अब हम बात करेंगे आतंक के वार की और दिल्ली के इस धमाके पर हमारी पूरी नजर होगी। दहशतगर्दी ने अपना रंग बदला है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकियों ने अब अपने काले चेहरों पर वो नकाब पहन लिया है जो जिंदगी देने का हकदार है। डॉक्टर का नाम
डॉक्टर आदिल, क्लिनिक कियाड़ में छुपा एक चेहरा अब आईएसआईएस जैसे आतंकी मंसूबे को पर्दे से बाहर ला रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे उस क्लिनिक के पीछे की सच्चाई और कैसे एक भरोसेमंद पेशे ने मौत का आवरण धारण कर लिया। ये भी तो आप देखिए। दहशत का नया चेहरा और इंसानियत के लिबास में छुपाए खूंखार सच। ऑपरेशन सिंदूर ने जैसे ही आतंक के नेटवर्क को झकझोरा, दुश्मनों ने अपना खेल बदल दिया। अब बंदूक नहीं, स्टेथोस्कोप हाथ में है। अब खून बहाने वाले जिंदगी बचाने का ढोंग कर रहे हैं। नाम है डॉक्टर आदिल, शहर का एक मशहूर डॉक्टर, लेकिन उसकी क्लिनिक की दीवारों के पीछे चल रहा एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपको बताते हैं कहानी शुरुआत से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले सराहनपुर के डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले। पुलिस की पूछताछ में आदिल ने अपने साथी मुजम्मिल शकील का नाम कबूला, जिसके घर से 360 किलोग्राम RDX बरामद किया गया। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता था। उसकी भूमिका भी इस पूरे मॉड्यूल में अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आदिल सराहनपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर था, लेकिन गुपचुप तरीके से आतंकियों के संपर्क में था। उसने अस्पताल की दीवारों पर आतंकियों के समर्थन में पोस्टर भी लगाए थे। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध हरकतें दिखने के बाद पुलिस ने आदिल को हिरासत में लिया है और पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद करने में सफलता मिली। पुलिस को हथियारों की लंबी सूची मिली है। 5 किलो भारी धातु, 20 टाइमर, 24 रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कई सूटकेस। एक कैनन असॉल्ट राइफल है विद 1 कैनन असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले सराहनपुर डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और उनकी गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी दी, जिसने पुलिस को आगे बढ़ने का आधार दिया। 30 अक्टूबर को पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े एक और सदस्य डॉक्टर मुजाहिल शकील को गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद शकील ने स्वीकार किया कि फरीदाबाद के धौज गांव में उसने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार छिपा कर रखे थे। उसके बयान के आधार पर पुलिस उसे रविवार सुबह फरीदाबाद लेकर आई और मकान की पहचान कराई, जहां पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मात्रा और उपकरण मिलकर कई उच्च क्षमता वाले IED बनाने में सक्षम थे। अगर समय पर इन्हें बरामद ना किया जाता तो भारी हद तक नुकसान की कल्पना की जा सकती थी। इंटेलिजेंस एजेंसियां अब फंडिंग सोर्स, सीमा पार कनेक्शन और डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है। पुलिस ने इशारा किया है कि जल्द ही NIA जांच में शामिल हो सकती है। कुल मिलाकर एक बड़े हमले की आशंका टली, पर सवाल अब भी अनसुलझे हैं। इन हथियारों और विस्फोटकों का क्या स्रोत था, मददगार कौन थे और सीमा पार तार कितने गहरे हैं?